तलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। क्या बोला तूने? तलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। दोस्तों वैसे तो नेक लोगों का मिलना बहुत ही मुश्किल है और हमारे पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत ही कम नेक लोग मिलते हैं। यही वजह है कि जितने भी गुनाहगार अकीदतमंद हैं वो अंधाधुंध अपने पीरों पर यकीन कर लेते हैं। पीर साहब जो भी करते हैं मुरीद आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं और पीर साहब के अल्फाज को ही हरफे आखिर समझते हैं। हालांकि हमारे पाकिस्तान में अक्सर ऐसे पीर पाए जाते हैं जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दीन इस्लाम तो बहुत दूर की बात है, ये साइंस तक को भी नहीं मानते और साइंस तो बहुत ही दूर की बात है। इन ढोंगी और फेक पीरों में तो कॉमन सेंस भी नहीं पाई जाती। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही किसी और दुनिया से आने वाले कुछ ऐसे पीर दिखाएंगे जिनकी हरकतें देखकर आप भी कहोगे तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों आपने बहुत सारे बाबे देखे होंगे जो कि जीते जी कैंसर फैला रहे होते हैं, लेकिन आज जो हम आपको सबसे पहले बाबा जी दिखाने जा रहे हैं इनकी शरारतें तो देखें मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। आप इनका नाम सुनकर ही हंसने लग जाओगे। इस बाबा जी का नाम है पीर शलवार शाह। ये जगह पाकिस्तान के किसी इलाके में मौजूद है। अगर आपको इस जगह का पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस जगह पर जाने के रूल्स बहुत ही सख्त हैं। इस बाबा जी को खुश करने के लिए आपको अपनी इज्जत उतारकर बाबा जी को देनी होगी। क्या बोला तूने? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दरबार पर जाने के बाद अगर आपने कोई मन्नत मांगनी है तो आपको अपनी शलवार उतारनी पड़ेगी और उतार कर यहीं पर दरबार में किसी जगह लटकानी पड़ेगी। और भाई जरा दूसरा रूल तो सुन लो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। दूसरा रूल ये है कि इस दरबार पर आने से पहले आपने सिर्फ एक ही शलवार पहनकर आनी है। मतलब दूसरी शलवार भी आप नहीं पहन सकते और ना ही अपने साथ ला सकते हैं। जरा मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास। तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी शलवारें टंगी हुई हैं। के ऊपर एक कब्र बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है। और यहाँ आप कैमरा में दिखा सकते हैं, देखें ये सारी शलवारें ऊपर भी टंगी हुई हैं शलवारें। लोग कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे और दूसरी शलवार लाना भी मना है सख्ती से, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो देखें आप दुनिया किस तरफ जा रही है। और ख्वाजा जरीफ चिश्ती। दोस्तों ये जो बाबा जी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। 2017 में इसने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और उस पर ये आमतौर पर नात की वीडियोस अपलोड करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पीरी मुरीदी की तरफ आ गया और खुद को मशहूर करने के लिए इसने एक ट्रिक आजमाई। इसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास मौत का इलाज है। इसका कहना था कि मैं जो वजीफा बताऊंगा उसे पढ़ने से मेरा मुरीद 150 साल तक जिंदा रह सकता है। यह हो भाई जो अभी मैंने आपको बताऊंगा आप 150 साल तक 150 साल तक जिंदा रहोगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब सिर्फ यही नहीं, इसका कहना था कि जो कोई भी इसकी वीडियोस को लाइक करके इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसे भी सवाब मिलेगा। वीडियो को देख के लाइक करे, शेयर करे, यह भी सवाब है, यह भी सवाब है। इसकी जहालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये लोगों को अमीर बनने के लिए अपने नाम का विर्द करने का कहता था। इसके मुताबिक माज़अल्लाह या ज़रीफों का विर्द करने से किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। बहुत साल से गरीबी में बसर करते थे, 1 रुपये भी मोहताज थे। जब ये कहते हैं कि मैं या ज़रीफ बाबा हमेशा पढ़ते रहते थे। फिर मैं एक लॉटरी लिया और जब आपका नाम लिया वो लॉटरी को मारा, फिर बहुत सारे लाखों पैसा उसके बदले में। दोस्तों लोगों को 150 साल की जिंदगी देने का दावा करने वाला ये पीर नौजवानी में ही अपने ही मुरीदों के हाथों कत्ल हो गया। अब जरा इस पीर साहब की करतूत भी देख लें, जो कि एक सोफे पर बैठे हुए हैं। आसपास लोग बैठे हैं और कवाली चल रही है। ये जनाब सिर्फ मोबाइल से मसरूफ हैं। लोग आते हैं, इसके हाथ चूमते हैं और पैसे इसके आगे रख के चले जाते हैं। और इसकी जहानत का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। बड़ा नोट तो सीधा जेब में और छोटा नोट बाहर ही फेंके जा रहा है।
दोस्तों आपने बहुत सारे पीरों पर फूलों या चादरों का चढ़ावा चढ़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये पीर साहब जरा थोड़े अनोखे हैं और बचकाना तबीयत के मालिक हैं, क्योंकि इनके दर पे जिसने भी आना है उसे टॉफियों का नजराना लेकर आना पड़ेगा। देखें कैसे इनके ऊपर टॉफियां निछावर की जा रही हैं। इसी तरह इन पीर साहब से भी मिल लें जिनका नाम है घड़ियाल शाह। इनके दरबार का अगर आप अंदरूनी हिस्सा देखें तो आपको घड़ियां ही घड़ियां नजर आएंगी। लोग अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए पीर घड़ियाल शाह को घड़ियों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। दोस्तों आपने YouTube पर बहुत सारे पीरों को जिन्नात निकालते हुए देखा होगा। जिन्नात निकालने के लिए आमतौर पर लोग कुरान मजीद का विर्द करते हैं या फिर कोई और वजीफा पढ़ते हैं, लेकिन ये बाबा जी तो सबसे आगे ही निकल गए। ये अपने मुरीदों के जिन्नात निकालने के लिए बच्चों वाली खिलौनों की पिस्तौलों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो होगा। इस शैम्पू बाबा जी के मुताबिक ऐसा करने से जिन्नात डर जाते हैं और बंदे के अंदर से बाहर निकल आते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी बंदे में ज्यादा जिन्नात हो तो ये 2 पिस्तौलों का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत। दोस्तों आपने पान वाली दुकान तो देखी ही होगी, लेकिन आज हम आपको मिलाते हैं पान वाली सरकार से। जी हाँ दोस्तों, ये अपने मुरीदों का इलाज करने के लिए पान का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर इनके इलाज से सिर्फ खवातीन ही फैज़याब होती हैं। ये बंदा एक पान को पहले अपने मुंह में रखता है और फिर उसी पान का गंदा हिस्सा अपनी मुरीदनी को निकाल कर दे देता है। हैरानगी की बात तो ये है कि पापा की परियां पान का वो हिस्सा लेने के लिए तरस रही होती हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जी तो दोस्तों आप इन फेक पीर बाबा लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो पाकिस्तान में हर तरफ फैले हुए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।